लता मंगेशकर जी, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 और मृत्यु आज यानी 6 फरवरी 2022 को। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी वे, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर रियासत में, जब ब्रितानी भारत था उस समय हुआ था। वर्तमान में वो मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है। मृत्यु 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र में। उनको और नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि स्वर सम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, सहराब्दी की आवाज़, भारत कोकिला, गान कोकिला भी कहा जाता था, स्वर कोकिला। वे पार्श्व गायिका के रूप में जानी जाती थी। उनका कार्यकाल 1942 से लेके 2022 तक रहा। उनके साथ जो रिश्तेदार है उनमें मीना खाड़ीकर जो उनकी बहन, साथ ही आशा भोसले जो उनकी सिस्टर है, और उषा मंगेशकर सिस्टर, और हृदयनाथ मंगेशकर भाई। उन्हें आज तक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार, फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार मिले। साथ ही भारत रत्न पुरस्कार से भी उन्हें गौरव किया गया था। लता जी की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य एक छत्र सम्राज्ञी स्वीकार किया है। भारत ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। उनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी को मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। वे कुछ समय से बीमार थी। उनकी महान गायकी और सुरम्य आवाज़ के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। प्यार से उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते हैं, जो आज बहुत ही दुखी है। लता दीदी का जन्म गोमतंग मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। उनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। पहली बार लता दीदी ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद जब लता दीदी सिर्फ 13 साल की थी, लता दीदी को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म मंगला गौर 1942 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने स्नेहप्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें
माझे बाल, चिमुकला संसार 1943, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मांद, छत्रपति शिवाजी जैसी बड़ी बड़ी मूवीज शामिल थी। बड़ी माँ के बाद में लता दीदी ने लगभग 36 भाषाओं में अभिनय फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी महान गायिका को आत्मा को ईश्वर शांति दे। इसी के साथ मैं लता दीदी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। थैंक यू।